Motion is adopted and consequently the bill is passed. दो रोज में 4 दरखास्तें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। दरखास्त गुजारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बदनीयती पर मबनी और आइन के साथ फ्रॉड है, कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला। पार्लियामान की कार्रवाई अदालत के सामने रखी जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। अदालत की तरफ से जारी नोटिस पर मुशावरत। कानूनी टीम ने केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने आज वफाकी काबीना का इजलास मौखर करके इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। मुल्की हालात पर वसी तर सियासी मुशावरत और अदालती उमूर पर मुश्तरका लाहेअमल अपनाने का फैसला। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच का क़याम। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बार कौंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं 8 रुकनी बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी हुक्म उदूली करार। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात के साथ 14 अप्रैल को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतल्लिका अहदेदारान की भी तलबी। चीफ जस्टिस की कार्रवाई की वार्निंग। नोटिस में कहा अदालती हुक्म उदूली करने और उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मुल्की तारीख में कभी इलेक्शन पैसों की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं जमहूरियत चलती रहेगी, मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम से कोई निजी मुलाकात नहीं हुई। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी। वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी न करके हुक्म उदूली की। वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बैठक में चेयरमैन एनडीएमए ने रवा साल बड़े सैलाब का खदशा जाहिर किया। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले इसका मतलब है आम इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क में फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। फितना और फसाद फैलाने की और मुल्क को एक गलत अंदाज से आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश हो रही है। मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार गुमन को अगवा कर लिया गया। इमरान खान का इल्जाम। ट्वीट में लिखा यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई है। अली अमीन गंडापुर को भी अगवा किया गया। डीपीओ ने जज को बताया तौहीन अदालत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऊपर से अहकामात आने पर अली अमीन को तहवील में लेना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए 10 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरखास्त पर बनने वाली कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। जवाबदेही का एहसास मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। इमरान खान सच जानते थे, जानते बूझते इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। वजह वजीर आजम बनने की पेशगोई थी। निकाह ख्वाम मुफ्ती सईद ने बयान हल्फी में बांडा फोड़ दिया। बताया पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ।
फरवरी में दोबारा राब्ता करके निकाह पढ़ाने का कहा गया। इमरान खान ने खुद बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती सईद के मुताबिक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल होने का बताया, मगर बाद में मामला बरक्स निकला, जिसके बाद दोनों को बुलाया और निकाह दोबारा करवाया। बुज़दार करप्शन की अजब और गजब कहानी। तौसा में 1982 में जालसाजी से जमीन हत्याई। 413 कनाल सरकारी अराजी उस्मान बुज़दार के 9 माह के भाई अयूब को अलॉट की गई। बतौर वज़ीर आला हत्याई गई अराजी में अपना नाम शामिल कराया। नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी भी खुद ही दी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अपील के टाइटल पर वजीर आजम लिखने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, नई अपील लाएं, ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक नहीं। सरदार तनवीर के वकला ने नजर खानी दरखास्त दायर कर दी। समाअत आज होगी। सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद नए वजीर आजम के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। अवाम की खुशहाली अव्वलीन फर्ज है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेरा गाजी खान में गुफ्तगू। मुफ्त आटा तकसीम मरकज का दौरा। मुजफ्फरगढ़ भी गए, खवातीन में आटा तकसीम किया, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी रमजान पैकेज के तहत पंजाब के 9 शहरों में अब तक 3 करोड़ 67 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का IMF हुकाम से आला सतह पर वर्चुअल राब्ता। डायरेक्टर IMF के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद मुआहिदा बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसहाक डार कहते हैं, हुकूमत तमाम पेश की शराइत पर अमल दरामद कर चुकी, तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई का $6000 था, इसलिए उसके साथ ना हमारी अर्निंग ज्यादा आती थी। ये जाल था फ्रॉड करने का। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। मैंने $120 लगाए हैं। ऐप की डाउनलोड बंद हो गई हुई है, पैसे नहीं निकल रहे। जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे सबके डूब गए। रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाहिशमंद लुट गए। पंजाब में डिजिटल ऐप के जरिए सातलों शहरियों से बड़ा फ्रॉड। IDA नामी ऐप करोड़ों रुपए लूट कर रातों रात बंद हो गई। तरीका वारदात भी अनोखा। कम अज कम इन्वेस्टमेंट $121। व्हाट्सएप लिंक के जरिए पैसे वसूल होते, फिर टास्क मिलता। हर सारिफ के लिए मजीद 3 इन्वेस्टर लाना लाजिम होता। ईद पर डबल मनी ऑफर मिली तो लोगों ने जमा पूंजी लगा दी। सारिफीन के साथ माली फ्रॉड। SCCP ने 40 से ज्यादा गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशंस बंद करवा दी। छोटे कर्जों की फराहमी या सरमायाकारी का बिजनेस करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट और NOC का हुसूल लाजमी करार। मुझे और मेरी फैमिली को भी नहीं गिना गया। कामरान टिसोरी का इंकशाफ। गवर्नर हाउस में मरदमशुमारी से मुताल्लिक इजलास। सेंसस कमिश्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की शिरकत। गवर्नर ने डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में शोले भड़के। देखते ही देखते 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। तंग गलियों के बाइस इमदादी कामों में मुश्किल पेश आई। कराची में फिर कोरोना का वार। वायरस से मुतासरा 2 खवातीन इंतकाल कर गईं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 17 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 24% रही।